ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाइयों और बहनों, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में हम भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल के बारे में जानेंगे। भक्तों, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्यों यानी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छठों ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। इसके फलस्वरूप पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच भूएव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न मे विदो सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिं येन देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। यो मां जम अनादि च वेति लोक महेश्वर्यम् असमूढ सामत्रेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, अजम, अनादि, आदि रहित समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वह इस लोक में आते हैं तो भी वह उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में वेति लोक महेश्वरम इन शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वह अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। जब वह देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्य
सत्यं दमे शमे सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मते एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आँख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावना अमृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो उनके प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है। कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें, कृष्ण भावना अमृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने जैसा है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से
राग द्वेष से मुक्ति होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना ही अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को तो राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावना अमृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करो और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दो। यही समता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातःकाल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टदायक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। अर्थात सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंद, सनातन, सनंत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह यानी पितामह का पिता। एतां विभूतिं योगम चामं यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, भगवान शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्व वेद में कहा गया है, यो ब्रह्माणं विधाति पूर्वं यो वे वेदाश्च गाप्यति सम कृष्ण।
प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वे नारायणो कमायत प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणाद दष्टो वसवो जायते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायणाद द्वादश आदित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देव की पुत्र है, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा ना ईशानो नापो नाग समो नेवे धावा पृथ्वी ना नक्षत्राणि ना सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सदृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे भक्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सत् युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपायन्ति ते। हे भक्तों, जो प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे प्रभु तक पहुंच सकते हैं। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तं नाशयामि आत्मभाव ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम
उन पर निश्चय ही विशेष कृपा करने के लिए। अहम मैं अज्ञान के कारण तम अंधकार नाशयामी अंधकार को दूर करता हूँ। आत्मभाव उनके हृदयों में स्थित ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान के दीपक द्वारा प्रकाशमान करता हूँ, यानी अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां श्रिये सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मैं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। यहाँ भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। सर्वं एतं धृतं मन्ये यन्मान वत्सि केशवे नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवै न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गए कि परम सत्य कृष्ण है और वह संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। स्वयं एवात्मना आत्मानं वेत्थि त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। व्यक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिः लोकानिमान् त्वं व्याप्यतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवीय ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि, ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। अतः अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि वह अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा
किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। केषु केषु चा भावेषु, किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जाता है। हे भगवान, मुझे बताएं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथ्य तृप्तियहिं शृण्वो नास्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच। भगवान ने कहा, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हीमात्मविभूतया प्रधानयत्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ हन्ते, हाँ ते तुमसे, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा। आत्म विभूते, अपने ऐश्वर्यों को, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। विस्तरस्य, विस्तार, मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने अस्वाध्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। गुणाकेश अर्थात हे अर्जुन, हे निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाले, जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के सफुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक सफुलिंग के शरीर विकसित हो ही नहीं सकता।
उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतान अंतर्यामी सर्वशेषी चा नारायण है। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यांतो विदु। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षायी विष्णु का वर्णन मिलता है। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। आदित्य नामहं विष्णु ज्योतिर्षाम रवि अंशुमान मारीचि मारुतामसिं नक्षत्राणायाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रथम नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवे इंद्रियाणाम मनः च भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदो, मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवानामसि वासवे, मैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसाम वसूनाम पावकै च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। रुद्राणाम शंकर चास्मि, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम सकंद सरसाम अस्मि सागरे। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों, पुरोधसाम, समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुंदर हूँ। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और क्योंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं,
इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये सब रूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। महर्षीणां भृगुअहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष सर्व वृक्षाणाम सारे वृक्षों में, समस्त देव ऋषियों में, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इसी प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। उच्चेश्वसम् अश्वानां विधिमामृतम् ऊर्ध्वम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नर आधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया और इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों के राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपनी देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महान युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है, किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है,
जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी यदि एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। आयुधानाम अहम व्रजम धेनूनामस्मि कामधुके प्रजन्य च अस्मि कंदर्पसर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। व्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। बैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्णलोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनंचास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यं संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। प्रहलाद चैस्मि दैत्यानां काले कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं विन्ते च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद को जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वह बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं क्षणामकर्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर
तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्गाणामादि अंतश्च च मध्यम चैव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विधानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण स्रष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराणाम ओंकारस्मि द्वंद्व समसामयिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाता अहम विश्वत्यमूक। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सत्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से रामकृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्यु सर्वहर च अहमुद्भव च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य, ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इसी प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वह स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है
तो वह यशस्वी है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिलती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमका। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इनमें लय, ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार की ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में मार्गशीर्ष, यह मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। धूतम छल्यताम अस्मि तेज तेजस्वी नामहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में ध्रुत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। विष्णुनाम वासुदेवस्मि पांडवानाम धनंजया मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनामुष्णा कवि। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। तात्पर्य,
कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वसुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। दंडो दम्यतामस्मि नीति अस्मि जिगिष्ताम् मौनं च एव अस्मि ऊहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यत्यचेऽपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन नातदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो है ही नहीं। नानन्तस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ऐषैतुद्दिश्यते प्रोक्ते विभूते विस्तरे मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यद् विभूतिमात् सत्यं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तद् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सुंदरी तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यहमीदं कृत्सनम एक अंशेन स्थितो जगत्। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण प्रभु का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए
कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में पाए जाते हैं और उनमें प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।